हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए या स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई में हर साल लगभग पूछा जाता है और साथ में आपको नीट के अंदर भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आपको मेमोराइज भी करना है, इसका मैकेनिज्म भी आना चाहिए और समझना भी है अच्छे से। इसके केसेस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नेम से रिएक्शन कम पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, लेकिन बोर्ड के अंदर नेम रिएक्शन भी आती है। हम लोग शुरू करते हैं कैनिज़ारो के अंदर रिएक्टेंट क्या होता है। कैनिज़ारो के अंदर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते हैं, यूजुअली एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड्स को कैनिज़ारो में एज रिएक्टेंट यूज करते हैं और इसके लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। एल्डिहाइड जो भी लेंगे ना, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड OH। CH3CHO एक मॉलिक्यूल लिया, इसके अंदर आप देखिए, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। होगा क्या, ये इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको प्राइमरी हम लोग अज्यूम करते हैं, उससे कनेक्ट कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्टेड कोई भी कार्बन होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। इतनी बात समझ में आई। कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्टेड जो भी कार्बन होगा, पहला कार्बन, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से कनेक्टेड जितने भी हाइड्रोजन होंगे, मैं यहां पर 3 हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, आपको कनेक्टेड 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि अल्फा हाइड्रोजन किसको बोला जाता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि अल्फा हाइड्रोजन किसको बोला जाता है, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि अल्फा हाइड्रोजन किन कंपाउंड्स में एब्सेंट होगी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं किन किन कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। शुरू करते हैं कि पहला कंपाउंड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ एल्डिहाइड कनेक्ट कर दीजिए, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और इसके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाई नहीं देगा। देख लीजिए। या हम लोग क्या करें, अल्फा कार्बन को ही गायब कर देते हैं। ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है ना, अल्फा कार्बन को गायब कर दिया जाए। अल्फा कार्बन कैसे गायब कर सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। यहां पर अल्फा कार्बन हुआ करता था, इसको हमने गायब करके क्या लगा दिया है, हाइड्रोजन। तो इस वजह से यहां पर अल्फा कार्बन को हम लोगों ने गायब कर दिया है। और क्या हो सकता है, आप देखिए, एक ये भी मॉलिक्यूल हो सकता है। और कोई एग्जांपल, जो अल्फा हाइड्रोजन थे उनको सबको गायब कर दिया जाए, उनकी जगह मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए। देखिए कैसे। ठीक है, एकदम बात समझ में आई। तो इन सारे कंपाउंड्स के अंदर अल्फा कार्बन इन सारे कंपाउंड्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये सारे कंपाउंड्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाई देगा। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को शुरू करते हैं। एक और चीज है, आप कहोगे सर अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो उस केस में क्या होगा, बेटा उस केस में एल्डोल हो जाएगी। और एल्डोल के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा एल्डोल रिएक्शन वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसी चैनल पे आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग मैकेनिज्म पे आते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। हम लोग मैकेनिज्म के लिए बेंजल्डिहाइड को एज रेफरेंस ले रहे हैं। आप कुछ और भी ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस सप्लाई करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, आपको पता है, OH- कंसंट्रेशन जिनमें ज्यादा आ जाए वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। यहां पर मैंने OH- लिया और इसकी कंसंट्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट, ये OH- किस प्लेस पे अटैक करेगा, तो यहां कार्बन से कनेक्टेड जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। Oxygen is an electronegative atom. It is going to withdraw electrons from this carbon. That means इस कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स बेटा निकाल लिए हैं, तो क्या होगा, कार्बन पे ऑटोमेटिकली एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो OH माइनस इस प्लेस पे अटैक कर देगा। इस कार्बन पे कौन अटैक कर देगा, OH माइनस। थोड़ा मैं इसको और अच्छे से दिखा देता हूं। यहां पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे अटैक होते ही। सॉरी बच्चों, अटैक होते ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। जब शिफ्टिंग होगी तो एक नया मॉलिक्यूल बन के आएगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। जब शिफ्टिंग होगी तो एक नया मॉलिक्यूल बन के आएगा जो आपको इस तरह से दिखाई देगा। सो वी आर गोइंग टू गेट ए मॉलिक्यूल लाइक दिस। इस मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फर्दर एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल लेंगे। जो इनिशियल रिएक्टेंट था ना अपने पास, वैसा ही एक और मॉलिक्यूल लेंगे। ओके, अब इसके बाद फर्दर क्या होगा आपका कि यहां से ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहां पर अटैक कर देगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाएगा। ध्यान रखना है, ये H+ की फॉर्म में नहीं जा रहा है, एक तरह से H- की फॉर्म में जा रहा है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके साथ शिफ्ट कर रहे हैं। यहां पर H- का अटैक भी नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन के पूरे। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेके शिफ्ट कर गया इस पोजिशन पर। ध्यान रखना है, यहां पर H+ ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जाके ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर भी Δ+ था और यहां से हाइड्रोजन पे यूजुअली पॉजिटिव चार्ज आता है, बट इस केस में नेगेटिव फॉर्म में हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान रखना है इस चीज का। अब आपके साथ एक डाउट आना चाहिए कि सर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको कैसे तोड़ दिया? तो बेटा थोड़ी देर सोचो, मैं इस मैकेनिज्म को बताता हूं, फिर इस पॉइंट पे वापस डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर होगा क्या, आपके पास दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे नए, वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब मैं बेंजीन रिंग को फिनाइल से दिखा रहा हूं, PHC डबल बॉन्ड O एंड OH ऑन दिस साइड प्लस साथ में क्या बना, PHCO नेगेटिव HH। दो मॉलिक्यूल आपके कुछ इस तरह से बन जाएंगे। अब उसके बाद इसमें से ये बहुत अच्छा बेस है, ये बहुत अच्छा एसिड है। क्या करेगा, एसिड बेस को अपना H+ दे देगा। बेस क्या होता है, जो H+ लेता है, एसिड क्या होता है, जो H+ देता है। तो यहां पर एसिड H+ देगा, बेस H+ लेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O साथ में क्या है, PHCH2OH। दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एक आपका क्या बनेगा, आयन बनेगा एसिड का बेसिकली, और साथ में एक अल्कोहल बनेगा। आप H3O+ सप्लाई करो, H+ सप्लाई कर दो थोड़ा सा बाहर से मीडियम से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम था। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा H+ सप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा आपके पास, ये जो एनायन है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसमें एंड प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से एक अल्कोहल बन गया है, एक एसिड बन गया है। अब इस मैकेनिज्म की थोड़ी डिटेल में घुसते हैं। ये मैकेनिज्म यूजुअली ना थर्ड ऑर्डर होता है। अगर हम लोग बेस की कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई कंसंट्रेशन नहीं है, तो इसका रेट डिपेंड करेगा जो आपके पास एल्डिहाइड है उसके दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर और OH के एक मॉलिक्यूल के ऊपर। अब आप कहेंगे कैसे सर, तो यहां पर आइए, देखिए पहले एक OH मॉलिक्यूल यहां पर आकर के अटैच हुआ है और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो OH के मॉलिक्यूल पे भी इसका रेट डिपेंड करेगा और एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स पे इसका रेट डिपेंड करेगा। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली थर्ड ऑर्डर, और ये चीज प्रूव करती है कि मैकेनिज्म कुछ इसी तरह से प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन एक और चीज है, अगर मैं यहां पर बेस की कंसंट्रेशन बहुत हाई कर देता हूं तो उस केस में ये रिएक्शन OH के कंपैरिजन में भी सेकंड ऑर्डर चली जाती है। यूजुअली क्या है, थर्ड ऑर्डर, लेकिन अगर बेस की कंसंट्रेशन हाई है तो उस केस में फोर्थ ऑर्डर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर 4 की रिएक्शन हो जाएगी। अब ऐसा किस वजह से, बेस का दूसरा मॉलिक्यूल कहां आया,
तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, यहां पर जो आपका हाइड्रोजन है ना, उसको OH माइनस आ करके एक्सट्रैक्ट कर लेता है और यहां पर डाई एनायन फॉर्म हो जाता है, डाई एनायन फॉर्म हो जाता है। अब जब ये डाई एनायन बनेगा तो उससे क्या होगा, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर डाई एनायन आपका बन गया। ओरिजिनली क्या था आपके पास, सिर्फ OH था, तो OH हाइड्रोजन की जगह खुद भी जा सकता था, ये अच्छा लिविंग ग्रुप था। लेकिन अगर आपने O- क्रिएट कर दिया तो ये बहुत बेकार लिविंग ग्रुप है, ये लीव नहीं करेगा अपनी पोजीशन से। इस वजह से यहां से सिर्फ एक ही पाथवे बचेगा, ये वाला। आपके पास एसिड प्लस अल्कोहल जो बना रहे हैं वही सेम पाथवे बचेगा। अगर हम लोग डाई एनायन बना देते हैं, OH के कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कर देते हैं, तो उस केस में ये मैकेनिज्म अगेन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डाई एनायन फॉर्म हो जाएगा OH की जगह। ध्यान रखना है बच्चों ये बात। मैकेनिज्म यहां पे फिनिश करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, प्रोडक्ट आपको निकालने हैं। मैं जैसे ही एग्जांपल लिखूंगा आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इन तीनों एग्जांपल्स को ट्राई कीजिए। उसके बाद मैं आपको साथ साथ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहले केस में प्रोडक्ट कुछ इस तरह का आएगा। सेकंड केस की बात करूं तो इसको बोलते हैं फुरफराल। फुरफराल, इसका नाम है फुरफराल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें आपको प्रोडक्ट अगेन एक एसिड मिल जाएगा और एक साथ में अल्कोहल मिल जाएगा। थर्ड वाले में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होगी। दोनों एल्डिहाइड एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होगी। यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तरफ आप OH कर दीजिए और दूसरी तरफ CH। यहां पर एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एक तरफ आपका OH आ जाएगा, एक तरफ CH2OH आ जाएगा। इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना है बच्चों। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। कैनिजारो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों।